अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मेरे साथ जो शख्स मौजूद है इसका नाम है गुलाम सैयद। गुलाम सैयद यहाँ पे टोपियाँ बेचता है, तस्बीहां बेचता है, सुरमा बेचता है और भी मुख्तलिफ चीज़ें बेचता है। और एक बड़ी यूनिक चीज़ मुझे नज़र आई, ये उनके साथ साथ किताबें भी बेचता है। किताबों की अगर बात की जाए तो आजकल जो नौजवान यूथ है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, किताबों से बहुत दूर हो चुके हैं। इन्होंने इस्लामिक किताबें भी यहाँ पे रखी हुई हैं और ये KP से इधर इस्लामाबाद में यहाँ के ये चीज़ें बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि एक तो मैं दीनी तालीम दे सकूँ और दूसरा मैं इससे कुछ कमा के अपनी औलाद को पढ़ा सकूँ। तो इनकी कहानी, इनकी ज़बानी सुनते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ बैठ के कमाने का क्या आपका तरीका है और आप क्या चाहते हैं कि इससे कमा के अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा तो मुसलमान है, हाँ? एक तो हलाल मजदूरी है, हलाल मजदूरी में बहुत फसाइल है हलाल मजदूरी का। अक्सर लोग इसमें शर्म भी लेते हैं कि जी इधर फुटपाथ के ऊपर बैठ के चीज़ें नहीं बेचनी, लोग शर्म लेते हैं। तो आपने उस चीज़ को झेला? नहीं, ये तो कोई बात कोई शर्म नहीं है। वल्लाह जो दिन पे चलता है ना, हाँ? वो मामूली सा मामूली काम भी करे ना, माशाल्लाह। वो जो नमाज नहीं पढ़ता है, मतलब है कि दिन पे नहीं चलता है ना, उससे बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं, आपने इस्लामिक किताबें अपने पास रखी हुई हैं, खुद भी किताबें पढ़ते हैं? जी हम खुद भी शौकीन है। तो किताबें आपसे आके लोग लेते हैं? जी आता है, बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। और आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि आपके पास और क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? मेरे पास बस काउंटर है, मसवाक है, नाखून कटर, जुराब है, बनियान, टोपी, दीनी किताब है। तो इससे इतना कमा लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी चल रही है? वाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस दवा सलाम भी हो जाते हैं। जो हमारे मुक़द्दर में इंसान का तो हरकत है ना, वही तो बस वही हरकत में बरकत होता है, और वही मशक्क़त में राहत होता है, खिदमत में अज़मत होता है। तो हलाल मज़दूरी है माशाल्लाह, जो हमारे मुक़द्दर है, और देने वाले तो अल्लाह ही की ज़ात है। सही है ना, ये एक असबाब है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह दवा सलाम भी हो जाता है। बच्चे आपके क्या करते हैं? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना, बस ये गाड़ी लाता है और बेचता है, और ये टैक्सी वगैरह जो है ना उस पर कमा। तो ज़िंदगी से, दुनिया से आपने क्या चीज़ सीखी है कि जब आपके ऊपर मुश्किल घड़ी आई, गुर्बत आई, तो अल्लाह के सिवा कोई शख्स किसी के काम नहीं आता, सिर्फ अल्लाह ताला काम आता है? नहीं, ये तो जुड़ा हुआ है इंसान के साथ, इसी तरह वो जुड़ा हुआ है जिस तरह जो है ना एक ईंट दूसरी ईंट के साथ दीवार में लग जाता है ना, तो गरीब और अमीर हो, परेशान हो, खुश हो, ये तो सब ये माशरा है ना, चलता है तो ना। आप यहाँ रह के ये चीज़ें बेच के इतने खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ज़िंदगी से मुख्तलिफ चीज़ें, हर किस्म का इंसान आता है इधर, ठीक है। कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ बुरे लोग भी आते हैं, सारों की चीज़ें अपने अंदर दफन कर लेते हैं और लोगों के रवैये देखते हैं यहाँ बैठ के। जी वल्लाह माशाल्लाह मरकज़ है हमारा इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जो है ना ये बहुत अच्छे लोग हैं। ज़िंदगी में ख्वाहिश क्या रखी हुई है कि एक इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि यार बस मेरी फ़लानी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी क्या है? वल्लाह जो मुसलमान का जो है ना, बस मैं अगर आपको बता दूँ, बस हम तो ये या अल्लाह की यार बस इंसान का खिदमत करो, और इंसान के खुश करने में जो है ना अल्लाह ने खुशी रखी है। गरीबों में खाना भी खिलाते हैं? जी हाँ, हमारे बस में जो होता है। और अक्सर कोई अगर शख्स आ जाए कहे मैं गरीब हूँ, मुझे तस्बीह चाहिए, तो मुफ्त दे देते हैं? वल्लाह हम तो बस देखते हैं बंदे को, कि यार इसका बस में नहीं है ये बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक सदका जारिया भी है। क्योंकि जी हम तो वाला हमारे बस में तो होता है 10-20 रुपये, हमें पता लगता है कि यार इसका ज़रूरत है, तो हमारे बस में जो कुछ होता है, हम खुद भी गरीब है, लेकिन वो उसका सिला हमें मौला देता है, अल्लाह देता है। जिसके पास में 10-20 रुपये जो है ना नेकी करूँ, वल्लाह अल्लाह दूसरी तरफ से मुझे देता है। अल्लाह पे आपका ईमान पुख्ता है कि जी जो देने वाली ज़ात है, अल्लाह अपने किसी शख्स को भी गुर्बत में नहीं रहने देगा, सबको रिज़्क दे रहे। जी ये तो वल्लाह खैरुर राज़िकीन। अल्लाह इस दुनिया में जो है ना सब पर मेहरबान है, काफर को भी देता है, मुसलमान को भी देता है। तो आजकल की अगर बात की जाए तो हमने देख लिया कि गुनाह हो रहे हैं, बुराइयां हो रही हैं। जो नमाज है या जो एक मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का, वो मकसद कोई शख्स नहीं समझ रहा, सारे लोग गुमराह हो चुके हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? वल्लाह ये तो आपने बस ज़ात की बात है ना, ये ईमान से ताल्लुक़ रखता है ना। तो हमारा यकीन जो है ना, हमारा ख़ुद यकीन कमज़ोर है। अगर यकीन हमारा पक्का हो जाए, तो सहाबा
اور ایسا تابعین اور تبع تابعین یہ کامیاب زمانے گزرا ہوا ہے ماشاء اللہ. اس میں جو ہے نا یہ کامیاب زمانے وہ کیا بات تھا اس میں جو ہے نا دین کا قدر تھا نا. دنیا یہ 2 نمبر ہے. دنیا بقدر ضرورت ہے اور دین ہمارا مقصد ہے. یہ جو ہے نا دل میں ہمارا نہیں ہے. ہمارے جو ہے نا یعنی دنیا کا محبت ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے نا. اس وجہ سے جو ہے نا یہ پریشانی میں بندہ جو ہے نا ڈال جاتا ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان میں نے آپ کے لیے یہ دنیا جو ہے نا پیدا کیا ہے. آپ تو دنیا کے لیے میں نے نہیں پیدا کیا ہے نا. تو ہم جو ہے نا بس وہ اللہ کا ذمہ داری جو یہ ہمارا عبادت کرو انس و جن رزق تو میں آپ کو دوں گا. تو وہ ذمہ داری ہم نے آپ خود اوپر ڈالا ہوا ہے کہ ارے دکان نہیں ہے ہم جاب نہیں کریں اور نوکری نہیں کریں ذمہ داری نہیں کریں گے اور یہ وہ یہ کدھر سے آئیں گے. تو یہ بات ہے نا یہ تو ایک اسباب ہے ایک ذریعہ ہے. باقی جو ہے نا بس ایمان کی تھوڑا کمزوری ہے. حکومت پاکستان سے کوئی اپیل کریں گے؟ جی حکومت پاکستان سے کوئی اپیل کریں گے؟ واللہ حکومت پاکستان سے ہم کیا جمہوری حکومت ہے واللہ اس کا اتفاق نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا مسلمان کا تو ایک ہی بات ہوتا ہے اور بس اگر سیاست بھی کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا عوام کا خیر ڈھونڈتا ہے عوام کا پیدا ڈھونڈتا ہے. تو اللہ ہمیں معاف کرے. واللہ ابھی جو ہے نا ہر بندے جو ہے نا اپنے یعنی کامیابی میں لگا ہوا ہے. اگر دل سے کوئی دوسری مسلمان کا کامیابی ہمارے دل میں آ گئی نا تو واللہ ہم کامیاب ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اس شخص کی گہری باتیں سنی. کیوں یہ گہری باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. غربت میں زندگی تو گزاری مگر خود غربت میں ہونے کے باوجود غریبوں کی مدد کرنے والا شخص یہ ہمارے پاکستان کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ یہ خود تو غریب ہے مگر اس کا دل چاہتا ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں اسے جو چیز اسے پسند آتی ہے اسے مفت دے دیتا ہوں. یہ ہے ہمارا پاکستان اور اس طرح کے لوگوں کی ہماری پاکستان میں یا پوری دنیا میں بہت کمی ہے. ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. انہوں نے اپنی زندگی تو گزار لی ہے. ان کے بچے بھی کچھ نہ کچھ کام کاج کر رہے ہیں مگر یہ صرف اور صرف مانگ رہے ہیں تو ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ سارے مسلمان ہیں نماز پڑھو. یہ دنیا عارضی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے صرف دنیا کو نہ سمجھ بیٹھو کہ یہی سب کچھ ہے. یہ دنیا عارضی ہے. ٹھیک ہے کسی وقت بھی سانسیں ختم ہو جائیں گی اور ہم اگلے جہان چلے جائیں گے. تو اگلے جہان کی جو تیاری ہے وہ ہر قیمت میں ہر انسان کو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. انشاءاللہ جو آپ کے خواب ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اب تک میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.